नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम क्लियर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी क्रैश कोर्स का आज हमारा एज टॉपिक का आज हमारा चौथा पार्ट है। तो दोस्तों, इससे पहले हमारे 3 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपने वो देख लिए होंगे। अगर दोस्तों आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर के दोस्तों उनको देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप प्रैक्टिस कर रहे होगे दोस्तों लगातार, और जो भी दोस्तों हमने क्वेश्चंस आपको कराए, जितने भी टाइप कराए दोस्तों, आपने सब पढ़ लिए होंगे। आज दोस्तों हमारे नेक्स्ट टाइप हैं, और देखते हैं दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इस वीडियो में दोस्तों करने की कोशिश करेंगे। तो आज आइए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अभी आपने वीडियो को अगर शेयर नहीं किया दोस्तों तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, राम की आयु श्याम का 2/3 है, व श्याम की आयु मोहन की 3/4 है। यदि इन तीनों की आयु का योग 54 वर्ष है तो सबसे छोटे व्यक्ति की आयु ज्ञात करो। दोस्तों, यहाँ दे रखा है राम, श्याम, और दे रखा है दोस्तों मोहन। ये दोस्तों तीनों व्यक्ति हैं, और इन तीनों व्यक्तियों की दोस्तों एज दे रखी है, यहाँ पे रेशियो दे रखा है दोस्तों। मैंने दोस्तों जब रेशियो पढ़ाया था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जब आपको बताया था कि दोस्तों रेशियो एंड प्रोपोर्शन का आगे बहुत यूज है, और दोस्तों परसेंटेज, ये 2 चैप्टर मैंने आपको बताए थे कि आप दोस्तों इनको सबसे ज़्यादा इनको प्रैक्टिस करें, क्योंकि दोस्तों पूरा का पूरा अरिथमेटिक इन्हीं के ऊपर दोस्तों टिका हुआ है। तो देखते हैं दोस्तों, इसमें लिखा है दोस्तों, राम की आयु श्याम का 2/3 है। दोस्तों, राम की जो आयु है वो श्याम की कितनी है दोस्तों? 2/3। मैंने दोस्तों जब ये पढ़ाया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि दोस्तों जो पहले आता है दोस्तों उसकी वैल्यू पहले आती है, और दोस्तों जो बाद में आता है उसकी वैल्यू बाद में आती है। तो दोस्तों यहाँ से हमें ये पता लग गया कि राम की वैल्यू दोस्तों 2 है, और श्याम की वैल्यू दोस्तों 3 है। तो यहाँ से दोस्तों हमें इन दोनों का रेशियो मिल गया। अब दोस्तों आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन ने क्या कहा है। तो दोस्तों आगे क्वेश्चन कहता है, श्याम की आयु मोहन की 3/4 है। कह रहा है दोस्तों, श्याम की दोस्तों जो आयु है मोहन की 3/4, यानी कि दोस्तों 3/4 का मतलब क्या होता है? 3/4। अगर दोस्तों कहता कि 2/3 है, तो दोस्तों 2/3 का मतलब क्या होता है? 2/3। ये दोस्तों मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है, तो दोस्तों आपको पता होगा सब। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था, जो पहले आता है दोस्तों उसकी वैल्यू पहले, और जो बाद में आता है दोस्तों उसकी वैल्यू बाद में। तो यहाँ से दोस्तों हमें पता लग गया कि श्याम का रेशियो दोस्तों 3 है, और मोहन का कितना है? 4। तो यहाँ से दोस्तों इन दोनों का हमें दोनों की वैल्यू मिल गई दोस्तों। तो श्याम की दोस्तों कितनी है? तो श्याम के नीचे दोस्तों श्याम की वैल्यू कितनी है? 3। तो दोस्तों 3 लिख लिया। और दोस्तों मोहन के नीचे मोहन की वैल्यू, मोहन की दोस्तों कितनी है? 4। तो यहाँ पे लिख दिया दोस्तों हमने 4। तो ये आ गया दोस्तों इनका रेशियो। क्वेश्चन ने दोस्तों यहाँ पे क्या किया है कि डायरेक्टली दोस्तों उसने रेशियो ना दे करके उसको इस तरह से दोस्तों लैंग्वेज में चेंज कर दिया, जिससे दोस्तों बच्चे कंफ्यूज हो जाए। तो दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको क्या करना है। अब यहाँ से दोस्तों मैंने आपको बताया था कि रेशियो को दोस्तों कैसे फाइंड करते हैं हम। तो जब दोस्तों मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ाया था, जब मैंने आपको बताया था कि जब भी दोस्तों ए रेशियो बी रेशियो सी फाइंड करना हो, और दोस्तों ए रेशियो बी और बी रेशियो सी दिया हो, तो हम क्या करते हैं कि दोस्तों जहाँ आगे अगर इसके आगे दोस्तों अगर जगह खाली है तो हम क्या करते हैं, ये लास्ट वाली दोस्तों इस लाइन में जो संख्या होती है उसी को दोस्तों हम आगे बढ़ा देते हैं। और इसी तरह से दोस्तों इसके आगे अगर जगह खाली है तो दोस्तों इसी संख्या को हम आगे बढ़ा देते हैं। आपको दोस्तों ध्यान रखना है, हम उसी संख्या को जिधर अगर दोस्तों इधर जगह खाली होती है तो हम इसी संख्या को आगे बढ़ा देते हैं। तो ये दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर दोस्तों मैंने आपको बताया था कि इनका हम रेशियो यहाँ से निकालेंगे। रेशियो कैसे निकालेंगे दोस्तों? 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और 4 3 जा 12। तो दोस्तों ये आया हमारा रेशियो। रेशियो का मतलब होता है दोस्तों संख्याओं को जब तक हम काटते हैं, जब तक दोस्तों वो किसी ना किसी संख्या से कटना बंद ना हो जाए। तो दोस्तों अभी हमें दिखाई दे रहा है कि दोस्तों ये 3 से हमारी संख्याएं कट रही हैं। दोस्तों 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और 3 4 जा 12। तो दोस्तों ये आ गया हमारा रेशियो, यानी 2:3:4।
अगर दोस्तों आप चाहते तो इन संख्याओं को दोस्तों यहाँ से भी काट सकते थे। यहाँ से दोस्तों कैसे काटते, यहाँ से ऐसे काटते दोस्तों कि आपको पता लग रहा है दोस्तों 3 इसमें भी है, इसमें भी है और दोस्तों इसमें भी है। इन तीनों लाइनों में दोस्तों एक एक 3 है, तो दोस्तों यहाँ से 3 काट दिया, यहाँ से काट दिया, यहाँ से काट दिया। अब दोस्तों यहाँ से क्या बचा, 2:3:4। रेशियो दोस्तों वही आना है आपको, आप चाहें दोस्तों यहाँ से काटें या दोस्तों बाद में काटें। अब दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन में, आगे क्या दिया, आगे दिया है दोस्तों, यदि इन तीनों की आयु का योग 54 वर्ष है। दोस्तों अगर मैं मान लूं कि राम की आयु दोस्तों 2 है, श्याम की आयु दोस्तों 3 है और मोहन की आयु 4 है, तो दोस्तों अगर मैं इन तीनों की आयु का योग निकालूं तो दोस्तों कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 2 और 3 5, 5 और 4 9, यानी 2 और 3 5, 5 और 4 9, यानी कि दोस्तों 9। अगर दोस्तों इन तीनों की आयु का योग 9 रहा होता तो उसमें से दोस्तों 2 वर्ष आयु होती राम की, 3 वर्ष होती दोस्तों श्याम की और 4 वर्ष होती मोहन की। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि उनकी जो दोस्तों आयु का योग है वो 9 नहीं है, कितना है, 54, यानी कि 54, जो कि दोस्तों 9 से कितने टाइम्स ज़्यादा है, ये दोस्तों इसका 6 गुना है, यानी 6 टाइम्स ज़्यादा। तो इसी तरह से दोस्तों क्वेश्चन ने कहा है कि तो सबसे छोटे व्यक्ति की आयु बताइए। तो दोस्तों इन दो, आप खुद बताइए दोस्तों, ये 3 व्यक्ति हैं, राम श्याम और मोहन। दोस्तों इन तीनों में सबसे छोटा कौन है, दोस्तों जिसका रेशियो छोटा होगा, जिसकी दोस्तों वैल्यू छोटी होगी, वो एक व्यक्ति दोस्तों यहाँ पे छोटा होगा। दोस्तों 2 3 4 इन तीनों में से दोस्तों सबसे छोटा कौन है, 2 वाला। तो 2 दोस्तों किसकी वैल्यू है यहाँ पे, राम की। तो दोस्तों कहना चाहता है क्वेश्चन कि राम की आयु क्या होगी। उसने दोस्तों क्वेश्चन को थोड़ा लैंग्वेज को घुमा दिया है और उसको इस तरह से पेश किया दोस्तों जिससे आपको कंफ्यूज हो। तो दोस्तों अगर ये इसका 6 गुना है तो दोस्तों ये भी राम की आयु भी दोस्तों 2 ना होकर के इससे 6 गुना ज़्यादा, यानी कि दोस्तों 12 वर्ष हो जाएगी। और ये आ गया दोस्तों आपका आंसर। अगर दोस्तों क्वेश्चन कह देता कि सबसे बड़े व्यक्ति की आयु बताइए, तब दोस्तों आप क्या करते, तो दोस्तों इन तीनों रेशियो में सबसे बड़ा रेशियो कौन सा है दोस्तों, ये 4, ये वैल्यू दोस्तों सबसे बड़ी है। तो दोस्तों जिसकी वैल्यू बड़ी है वो दोस्तों व्यक्ति भी बड़ा होगा, तो ये भी दोस्तों 4 ना होकर के इससे 6 गुना ज़्यादा, यानी कि दोस्तों 24 वर्ष का रहा होगा। कौन दोस्तों, मोहन। और दोस्तों अगर इसी में पूछ लेता कि श्याम की आयु भी बताइए, तो दोस्तों श्याम की भी आयु 3 ना होकर के दोस्तों इससे 6 टाइम्स ज़्यादा, यानी कि दोस्तों 18 वर्ष रही होगी। तो दोस्तों क्वेश्चन में जो भी पूछे आपको दोस्तों वही आपको बता देना है। तो इसी टाइप का दोस्तों अगला क्वेश्चन लेंगे और दोस्तों जो भी आपका डाउट इसमें होगा वो अगले अगले क्वेश्चन में दोस्तों क्लियर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, सीमा की आयु ऋतु की 3/4 है, ऋतु की आयु मीना की 2/3 है, यदि इन तीनों की आयु का योग 78 वर्ष है तो सीमा की आयु बताइए। दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सीमा और दोस्तों क्या दिया है इसमें, ऋतु, दोनों की दोस्तों आयु क्या बताया है, एक दूसरे की दोस्तों 3/4 है। 3/4 मतलब क्या होता है, 3/4 का मतलब दोस्तों 4, यानी 3/4। आगे दोस्तों इसी में दिया है कि ऋतु की आयु दोस्तों मीना की आयु की 2/3 है। 2/3 का मतलब दोस्तों क्या होता है, 2/3, 2/3, तिहाई का मतलब दोस्तों 3। अब यहाँ से दोस्तों मैंने आपको बताया था जो दोस्तों पहले आता है उसकी वैल्यू दोस्तों पहले, और जो दोस्तों बाद में आता है उसकी वैल्यू बाद में। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे भी, तो दोस्तों ऋतु की वैल्यू कितनी आ गई, 2, और दोस्तों मीना की आ गई 3। अब दोस्तों जैसे हम ये रेशियो बी रेशियो सी फाइंड कर देते उसी तरह से दोस्तों हम इनका दोस्तों रेशियो निकाल लेंगे यहाँ से। तो नाम क्या है दोस्तों, सीमा, दोस्तों ये हो गया सीमा, फिर दोस्तों ऋतु, ये हो गई दोस्तों ऋतु, और फिर दिया हुआ दोस्तों मीना, तो ये ले लिया दोस्तों हमने मीना। तीनों का दोस्तों रेशियो निकालना है इसलिए यहाँ पे हम रेशियो का साइन लगा देंगे। अब दोस्तों सीमा का मान कितना है दोस्तों, यहाँ पे 3, इसकी वैल्यू दोस्तों 3 दी हुई है। ऋतु की दोस्तों 4,
ये तो दोस्तों हमारा पहला ये दोस्तों काम हो गया। अब इसका तो अब दोस्तों आगे चलेंगे। अब दोस्तों ऋतु की फिर से दो दी हुई है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, पहले ऋतु की 4 थी, अब दोस्तों ऋतु की 2 है। तो दोस्तों एक जगह पे दो संख्याएं तो दोस्तों नहीं हो सकती, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको अगली लाइन में लिखेंगे फिर। यानी ऋतु की दोस्तों 2 और मीना की दोस्तों 3, यानी मीना की दोस्तों मीना के नीचे लिखेंगे और यहाँ पे दोस्तों हम रेशियो का साइन लगा देंगे। अब दोस्तों इन तीनों का रेशियो निकाल लेंगे हम यहाँ से। तो मैंने बताया था दोस्तों, जो संख्या जिसके आगे दोस्तों जो जगह खाली होती है उसको लास्ट वाली संख्या को दोस्तों हम आगे बढ़ा देते हैं। तो इसके आगे दोस्तों जगह खाली है तो इसी संख्या को आगे बढ़ा देंगे, यानी कि 4। और दोस्तों इसके आगे जगह खाली है तो इसी संख्या को यहाँ पे हम लिख देंगे। अब यहाँ से दोस्तों हम रेशियो निकालेंगे। तो मैंने दोस्तों आपको बताया था, या तो दोस्तों आप इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए तीनों की, फिर दोस्तों यहाँ पे काट लीजिए जो भी वैल्यू आए, या फिर दोस्तों आप यहीं पे काट दीजिए। तो कैसे काटोगे दोस्तों, 2 से दोस्तों 1 टाइम, 2 से दोस्तों ये भी 2 दोस्तों यहाँ से भी कटेगा, यहाँ से भी कटेगा, या दोस्तों 1 लिखना चाहो तो लिख सकते हो। और दोस्तों यहाँ से 1 टाइम नहीं कटेगा क्योंकि दोस्तों 2 यहाँ पे, तो ये 2 2 जा 4। इस तरह से, इसलिए दोस्तों हमने यहाँ पे 1 1 लिखा था, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और दोस्तों 2 1 जा 2 2 जा 4। अब दोस्तों इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो दोस्तों 3 1 जा 3, 4 1 जा 4 और 2 3 जा 6। ये दोस्तों इन तीनों का रेशियो आ गया यहाँ से। अब दोस्तों अगर मैं मान लेता हूँ कि दोस्तों अगर सीमा की आयु 3 साल रही होती और रीतू की आयु दोस्तों 4 साल अगर रही होती और दोस्तों मीना की आयु अगर 6 साल होती, तो दोस्तों इन तीनों की आयु का जोड़ कितना हो जाता, दोस्तों इन तीनों की आयु का जोड़ हो जाता 3 और 4 दोस्तों 7, 7 और 6 13, यानी कि दोस्तों 13। अगर दोस्तों तीनों की आयु का योग अगर 13 होता तो उसमें से दोस्तों 3 साल सीमा की आयु होती, 4 साल दोस्तों ऋतु की आयु होती और 6 साल मीना की आयु होती। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि इनकी आयु का योग 13 नहीं है, कितना है दोस्तों 78, जो कि दोस्तों हमारी इस वैल्यू से कितना गुना ज़्यादा है, 6 गुना ज़्यादा, यानी 6 टाइम्स। तो दोस्तों इसी तरह से क्वेश्चन ने पूछा दोस्तों सीमा की आयु बताइए। तो दोस्तों सीमा की आयु भी, सीमा दोस्तों कहाँ ये, तो ये, तो दोस्तों सीमा की आयु भी 3 ना होकर के इससे 6 गुना ज़्यादा, यानी कि दोस्तों 18 वर्ष की रही होगी। दोस्तों ये आ गई हमारी सीमा की आयु। और इसी तरह से दोस्तों अगर वो कहता है मीना की आयु बताइए, तो दोस्तों मीना की भी आयु 6 ना होकर के इससे 6 गुना ज़्यादा, यानी कि दोस्तों 36 वर्ष हो जाएगी। और दोस्तों अगर इसी तरह से वो पूछ लेता है कि ऋतु की आयु बताइए, दोस्तों ऋतु की आयु भी 4 ना होकर के इससे 6 गुना ज़्यादा, यानी कि दोस्तों 24 वर्ष हो जाएगी। तो दोस्तों क्वेश्चन को वो किसी तरह से दे सकता है एग्जामिनर, उसकी दोस्तों इच्छा है। तो देख लीजिए दोस्तों इस क्वेश्चन को, और आशा करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन, ये टाइप दोस्तों था आपके, वो आपके समझ में पूरी तरह से आ गया होगा। तो आप दोस्तों इसका अगर समझ में ना आया तो एक बार दोस्तों रिवीजन और करना, दोबारा से दोस्तों वीडियो को प्ले करना और इसको ठीक से देखना, तो दोस्तों आपको ये समझ में आ जाएगा। तो आइए दोस्तों हम अपने अगले अगले टाइप की तरफ चलते हैं और दोस्तों अगले और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, एक पिता की आयु पुत्र से चौगुनी है, यदि 6 वर्ष बाद आयु का योग 62 वर्ष है तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करो। दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कोई आयु दोस्तों किसी की 3 गुनी है, या दोस्तों 4 गुनी है, 5 गुनी है, दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों हम कैसे फाइंड करेंगे इनको, यानी दोस्तों पिता, पिता को दोस्तों मैं फादर से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ एफ से, और दोस्तों आगे दिया हुआ पुत्र, यानी दोस्तों इसको मैं सन, इस तरह से दोस्तों लिख सकता हूँ। अब देखिए दोस्तों ये लिखा हुआ है कि पिता की आयु पुत्र से 4 गुनी है, चौगुनी का मतलब होता है दोस्तों 4 गुनी। दोस्तों क्वेश्चन कहना चाहता है कि अगर पिता की आयु दोस्तों 4 वर्ष है तो दोस्तों पुत्र की आयु कितनी होगी, 1, क्योंकि दोस्तों तभी तो 4 गुना होगा, 4 दोस्तों 1 का 4 गुना है। तो दोस्तों यही क्वेश्चन कह रहा है कि पिता की आयु पुत्र से चौगुनी है, तो दोस्तों 1 का 4 गुना, चौगुना क्या होगा दोस्तों, 1 का चौगुना 4 होगा। तो ये हो गया दोस्तों, यही कहना चाहता है दोस्तों, वो रेशियो को डायरेक्टली ना बोल करके दोस्तों आपको इनडायरेक्टली कह रहा है कि वो इसका 4 गुना, यानी दोस्तों 4 अनुपात 1 का रेशियो है दोनों में।
तो यहाँ से दोस्तों हमें पता लग गया कि अगर दोस्तों मान लूँ कि पिता की आयु दोस्तों 4 वर्ष है तो पुत्र की आयु दोस्तों कितनी होगी, 1 वर्ष। तो क्वेश्चन दोस्तों आगे कहता है यदि 6 वर्ष बाद आयु का योग 62 वर्ष है दोस्तों, ये तो हमारी कौन सी एज है, प्रेजेंट एज, यानी कि वर्तमान एज। अब दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि 6 वर्ष बाद 62 वर्ष है, दोस्तों 6 वर्ष के बाद में 62 वर्ष। दोस्तों मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अगर दोस्तों वर्तमान में उनकी एज ये है तो दोस्तों 6 साल बाद, दोस्तों जैसे ही 6 साल बाद की बात आएगी तो क्या होगा दोस्तों, इसकी भी दोस्तों 6 साल एज बढ़ेगी और दोस्तों इसकी भी 6 साल एज बढ़ेगी, क्योंकि दोस्तों तभी तो 6 साल बाद की एज आएगी इनकी। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि 6 वर्ष बाद की बात की है दोस्तों, 6 साल बाद का अगर दोनों की एज का दोस्तों हम आगे अगर योग निकालेंगे तो दोस्तों क्या होगा, 6 साल तो दोस्तों इसकी बढ़ेंगी पिता की, और दोस्तों 6 साल किसकी बढ़ेंगी, पुत्र की। तो दोस्तों टोटल कितने साल बढ़ेंगे, 12 साल। तो दोस्तों पहले तो हमें इसमें से 12 घटाना है। क्यों घटाना है दोस्तों, क्योंकि इन दोनों की 6-6 साल बढ़ी है दोस्तों, तो इंक्रीज हुई है दोस्तों, तो इसमें से पहले हम 12 साल दोस्तों घटाएंगे, क्योंकि दोस्तों तभी हम वर्तमान जो एज का रेशियो दे रखा है दोस्तों, इससे हम कंपेयर कर पाएंगे। तो दोस्तों 2 में से 2 गया 0 और 6 में से 1 गया दोस्तों 5। कहने का मतलब ये है दोस्तों, क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि उसकी वर्तमान एज का जो योग है वो दोस्तों कितना है, 50 वर्ष। क्वेश्चन दोस्तों यही कहना चाहता है। उसने दोस्तों ये कह दिया कि 6 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना हो जाता है दोस्तों, 62। 6 साल बाद दोस्तों 62 होगा, इसका मतलब दोस्तों यह है कि वर्तमान एज से 6 साल तो उसके पिता की बढ़ी और 6 साल दोस्तों उसके पुत्र की, दोस्तों दोनों की एज 6-6 साल बढ़ी है। यानी दोस्तों अगर हम उसमें से 12 घटा देंगे तो हमारी वर्तमान एज का योग आ जाएगा। दोस्तों ये आ गया हमारा वर्तमान आयु का योग। तो दोस्तों वर्तमान आयु का अगर मैं योग यहाँ से करूँ तो ये दोस्तों 4 और 1 कितना हो रहा है, 5, क्योंकि क्वेश्चन कहता है दोस्तों 5 नहीं है, कितना है, 50 दोस्तों, जो कि इसका 10 गुना है दोस्तों, 5 का 10 गुना ही तो 50 होगा। अब क्वेश्चन में दोस्तों आगे कहा है कि तो पिता की आयु ज्ञात कीजिए। दोस्तों पिता की आयु, पिता का दोस्तों रेशियो कितना दे रखा है, 4। तो दोस्तों इसकी आयु भी पिता की 4 ना होकर के इससे 10 गुना ज्यादा, यानी कि 40 वर्ष हो जाएगी। और ये आ गया दोस्तों आपका आंसर। तो इस तरह से दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अब आइए दोस्तों इसी टाइप के अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ए की आयु बी की 3 गुनी है, यदि 5 वर्ष बाद आयु का योग 46 वर्ष है तो ए की वर्तमान आयु बताइए। दोस्तों ए और बी, ये दोस्तों कोई पर्सन है, इसमें व्यक्ति है, इसमें लिखा हुआ दोस्तों 3 गुनी है, ए की आयु बी की 3 गुनी है। यानी कि दोस्तों अगर मान लीजिए बी की आयु 1 है तो दोस्तों इसका 3 गुना, एक ए की आयु दोस्तों क्या है, इसकी 3 गुनी। 3 गुनी का मतलब दोस्तों क्या हो गया, 3। अगर बी की आयु दोस्तों 1 है तो ए की आयु कितनी होगी, 3। अच्छा दोस्तों, हो सकता है दोस्तों क्वेश्चन में एग्जामिनर 3 गुनी की जगह पे दोस्तों ऐसा कह दे कि ए की आयु बी का 1/3 है। तो दोस्तों आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 वर्ष बाद आयु का योग 46 वर्ष है। 5 वर्ष बाद दोस्तों आयु का योग 46 वर्ष है। अब दोस्तों आपको फिर से ध्यान देना है, 5 साल बाद दोस्तों अगर आयु का योग अगर 46 वर्ष हुआ है तो दोस्तों कब हुआ है, जब 5 साल दोस्तों इसकी बड़ी होंगी, यानी कि दोस्तों 5 साल इसमें जुड़ेगा और 5 साल दोस्तों इसकी बड़ी होंगी, तभी तो दोस्तों 10 साल उसमें ऐड होके कितना हुआ है, 46 वर्ष। तो दोस्तों अब हम इन 10 को क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे 46 में से। दोस्तों 46 में से अगर 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 36। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि वर्तमान आयु की क्या है उसकी, 36 वर्ष। यहाँ से दोस्तों हमें पता लग गया। और अगर दोस्तों मैं मान लूँ कि ए की आयु 3 साल है, बी की आयु दोस्तों 1 साल है, और दोनों को अगर मैं जोड़ दूँ तो दोस्तों कितना बैठ रहा है, 4, यानी 4 साल। यही दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि 4 नहीं था दोस्तों, कितना था, 36। अभी दोस्तों हमने देखा था 36 आया था, दोस्तों जो कि इसका 9 गुना है दोस्तों, 4 का 9 गुना ही था दोस्तों, 36 होता है। तो इसी तरह से दोस्तों ए की भी आयु 3 ना होकर के इसका 9 गुना ज़्यादा कितनी होगी दोस्तों, 27 वर्ष।
और ये आ गया दोस्तों आपका आंसर। तो इस तरह से दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। और दोस्तों इससे सिंपल कुछ हो नहीं सकता, सबसे सिंपल मेथड है दोस्तों। इसमें आप खुद देख रहे हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, सिर्फ दोस्तों ये 2-3 लाइन लिखनी पड़ती है, इसके अलावा दोस्तों कुछ नहीं है। और आशा करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया भी होगा। तो आइए दोस्तों और क्वेश्चन लेके देखते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, ए व बी की आयु का अनुपात 4:5 है। यदि 5 वर्ष पहले इनकी आयु का योग 44 वर्ष था तो बी की वर्तमान आयु बताओ। दोस्तों ए और बी, दोस्तों इनकी आयु का अनुपात दे रखा है 4:5। अब दोस्तों क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यदि 5 वर्ष पहले इनकी आयु का योग 44 वर्ष था। दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ कि दोस्तों आपकी आयु 4 साल पहले दोस्तों 16 वर्ष थी, तो दोस्तों आप वर्तमान में कितनी होगी 4 वर्ष बाद। तो दोस्तों आप कहोगे कि सर पहले अगर 16 वर्ष थी तो दोस्तों 4 साल बाद कितनी हो जाएगी वो 20 वर्ष। दोस्तों वही आपको दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि यदि 5 वर्ष पहले इनकी आयु का योग 44 वर्ष था। दोस्तों अगर मैं ए और बी की आयु की बात करूं तो 5 साल पहले दोस्तों, यानी कि 5 साल पहले अगर मैं दोस्तों चला जाऊं तो कितना था इनकी आयु का योग 44 वर्ष। और दोस्तों अब बात चलिए प्रेजेंट की, क्योंकि दोस्तों प्रेजेंट का यहाँ पे रेशियो दे रखा है। तो दोस्तों अगर 5 साल पहले दोस्तों 44 थी तो दोस्तों आज कितनी हो जाएगी, इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों 5 साल दोस्तों इसकी बढ़ जाएगी और 5 साल इसकी बढ़ जाएगी, क्योंकि दोस्तों ये 5 साल पहले की आयु का योग है। तो दोस्तों जब से 5-5 साल दोनों के गुजर गए तो दोस्तों 10 साल इसमें ऐड हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर हम इसमें 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 का 4 और 2 से 4 और 1 5, यानी कि 54। तो दोस्तों आज की जो आयु है, वर्तमान आयु है दोस्तों, वो कितनी हो जाएगी 54। दोनों की आयु का योग कितना होगा 54। जबकि दोस्तों क्वेश्चन के अनुसार अगर हम देखें तो दोस्तों कितना बैठ रहा है 5 और 4 9, यानी कि दोस्तों 9। अगर दोस्तों हम प्रेजेंट एज का दोस्तों अगर हम योग देखें तो दोस्तों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोस्तों कितना बैठ रहा है 9, रेशियो के अकॉर्डिंग। जबकि दोस्तों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 54, जो कि दोस्तों इससे कितना गुना ज्यादा है 6 गुना ज्यादा। तो इसी तरह से दोस्तों बी की आयु भी 5 ना होकर के दोस्तों इससे 6 गुना ज्यादा, यानी कि दोस्तों 30 वर्ष रही होगी। और दोस्तों अगर इसी क्वेश्चन में पूछता कि ए की आयु बताइए तो दोस्तों ए की भी आयु 4 ना होकर के इससे 6 गुना ज्यादा, यानी कि दोस्तों 24 वर्ष रही होगी। तो क्वेश्चन में दोस्तों जो कुछ भी पूछे आपको बस थोड़ा सा दिमाग यूज करना है, थोड़ा सा माइंड यूज करना है दोस्तों, और क्वेश्चन इजीली दोस्तों सॉल्व हो जाएगा। तो इसी टाइप का दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उस पर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रवि व किशन की आयु का अनुपात 6:7 है। यदि 10 वर्ष पहले इनकी आयु का योग 58 वर्ष था तो रवि की आयु बताओ। दोस्तों यहाँ पे दो व्यक्ति हैं दोस्तों, एक तो रवि है और दूसरा है दोस्तों किशन। दोनों की दोस्तों आयु का अगर मैं एज का रेशियो देखूं तो दोस्तों क्वेश्चन में दिया हुआ है 6:7, यानी 6:7। अब दोस्तों बात चलती है यहाँ पे 58 पे। ये कह रहा है कि 10 वर्ष पहले इनकी आयु का योग 58 वर्ष था। दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ कि दोस्तों 10 साल पहले इनकी आयु का योग अगर दोस्तों 20 वर्ष था तो दोस्तों आप क्या करोगे, तो दोस्तों 10 साल इसकी बढ़ जाएंगी, 10 साल इसकी बढ़ जाएंगी, क्योंकि दोस्तों 10 साल बाद की बात चल रही है। तो दोस्तों 10 साल बड़ा ये हुआ होगा और दोस्तों 10 साल बड़ा ये हुआ होगा, तो दोस्तों दोनों की आयु 20 वर्ष बढ़ गई होगी। तो दोस्तों कितनी हो जाएगी 40, क्योंकि दोस्तों 20 पहले थे, दोनों की आयु का योग 20 दोस्तों पहले था और 20 दोस्तों ये हो गया, तो कितना हो जाएगा 40। तो वही दोस्तों क्वेश्चन कहना चाहता है कि पहले दोस्तों 10 साल पहले कितना था 58। अब दोस्तों 10 साल बाद की बात चल रही है, क्योंकि दोस्तों जब से 10 साल गुजर चुके हैं तो दोस्तों 10 साल तो इसकी एज बढ़ गई और 10 भी बढ़ गई दोस्तों इसकी, यानी कि दोस्तों टोटल कितनी एज बढ़ गई 20। तो दोस्तों अगर मैं इसमें 20 ऐड कर दूं तो दोस्तों ये 8 का 8 और 5 और 2 7, कहने का मतलब ये है दोस्तों 78, यानी वर्तमान एज जो है वो है दोस्तों, उसका योग जो है वो है 78। जबकि दोस्तों अगर मैं वर्तमान एज का यहाँ से रेशियो देखूँ तो दोस्तों इसको अगर मैं मान लूँ कि दोस्तों रवि की आयु 6 वर्ष है और दोस्तों किशन की आयु अगर 7 वर्ष है, और दोस्तों इसी को अगर मैं एक्चुअल एज मान लेता हूँ तो इसका योग कितना आ जाएगा दोस्तों 13 वर्ष। जबकि दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि 13 नहीं है, कितने 78, यानी 78, जो कि दोस्तों इसका कितने गुना है 6 गुना।
तो इसी तरह से दोस्तों क्वेश्चन ने पूछा है कि रवि की आयु बताइए। दोस्तों रवि की आयु भी 6 ना होकर के इससे 6 गुना ज़्यादा यानी दोस्तों 36 वर्ष रही होगी। और वहीं दोस्तों अगर बात करता है वो किशन की आयु की, तो किशन की आयु भी दोस्तों 7 ना रह करके इससे 6 गुना ज़्यादा यानी दोस्तों 42 वर्ष रही होगी। क्वेश्चन में दोस्तों जो भी पूछे आपको बस वही बताना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारे ये सेशन दोस्तों अच्छा लगा होगा। और दोस्तों जो भी आज हमने क्वेश्चंस आपको कराए हैं वो दोस्तों आपके समझ में आ गए होंगे, क्योंकि दोस्तों सबसे शॉर्ट मेथड है, इससे ज़्यादा फास्ट दोस्तों नहीं हो सकता। क्योंकि दोस्तों आप अगर इसको चाहोगे तो ईजिली भी कर सकते हो, बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएंगे दोस्तों ये। आपको विदाउट पेन एंड पेपर आप इनको कर सकते हैं, आपको दोस्तों पेन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप इनको ओरली कर सकते हैं। लेकिन करेंगे दोस्तों कब, जब आपको आप दोस्तों इनकी लगातार दोस्तों प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस से ही दोस्तों आपकी स्पीड आएगी और आपकी दोस्तों एक्यूरेसी भी प्रैक्टिस से ही आएगी। क्योंकि दोस्तों स्टार्टिंग में क्वेश्चन आपसे गलत होंगे, लेकिन धीरे धीरे दोस्तों जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा, आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी दोस्तों, तो आपके क्वेश्चन सही होने लग जाएंगे और दोस्तों आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों आएंगी। तो आज दोस्तों कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा आपको हमारा आज का सेशन कैसा लगा। अगर दोस्तों आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो इसी तरह दोस्तों मेहनत करते रहिए और दोस्तों चैनल को सपोर्ट भी करिए साथ साथ, क्योंकि दोस्तों जब आप सपोर्ट करेंगे तभी हम इन चीज़ों को रेगुलरली कर पाएंगे और दोस्तों और भी क्लासों को इस पर चालू कराएंगे दोस्तों, अगर आप सभी लोगों का अच्छे से सपोर्ट रहा तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।